नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया और मैं हूं प्रदीप कुमार। मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं बिहार की राजनीति का। बिहार के लिए यह वर्ष चुनावी वर्ष है। मई का महीना चल रहा है, अक्टूबर और नवंबर में यहाँ विधानसभा चुनाव होने हैं। नवंबर में तो सरकार भी बन जानी है। लेकिन अभी अगर हम देखें तो पिछले चुनाव की तुलना में अगर सबसे बड़ा परिवर्तन इस चुनाव के अंदर अगर दिख रहा है तो वो है कि कांग्रेस पार्टी इस बार एक तरह से सुपर एक्टिव मोड में है। बिहार में कांग्रेस पार्टी के मन में कुछ ऐसा चल रहा है जो कि अब 10 साल पहले, आप देखिए 2010 के विधानसभा चुनाव के बाद से लगातार कांग्रेस पार्टी परजीवी थी। बिहार में परजीवी मतलब राष्ट्रीय जनता दल पर निर्भर थी। 2015 के चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यू दोनों पर निर्भर थी, नीतीश कुमार पर भी निर्भर थी। लेकिन इस बार पहली बार ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी ने तय कर लिया है कि कांग्रेस पार्टी किसी पर निर्भर नहीं रहेगी बल्कि फ्रंट फुट पर खेलेगी। और इसका संकेत आप याद कीजिए, जब कांग्रेस पार्टी ने बिहार के प्रभारी को बदला था, पहले मोहन प्रकाश थे, उसके बाद जिस प्रकार से कृष्णा अल्लावरू को लेकर आए राहुल गांधी, उसके बाद आते ही कृष्णा अल्लावरू ने यह घोषणा कर दिया कि कांग्रेस पार्टी एक राष्ट्रीय दल है और किसी भी दल का बी टीम बनकर बिहार में काम नहीं करेगी। एक दूसरा जो परिवर्तन आ रहा है वो ये परिवर्तन है कि कांग्रेस पार्टी फ्रंट फुट पे खेल रही है। अब इस कांग्रेस के फ्रंट फुट पर खेलने से एक बात तो तय है कि कांग्रेस को फायदा होना है, क्योंकि जो मेहनत करेगा वो कमाएगा, वो जो कमाएगा वही खाएगा। तो इस बात में कहीं कोई दो मत नहीं है कि कांग्रेस जिस प्रकार से अपने आधार को विस्तार देने का प्रयास कर रही है उससे कांग्रेस को फायदा होगा, इस बात में कहीं कोई शक नहीं है। कांग्रेस के अंदर जो सबसे बड़ी कमी यही थी कि सड़क पे कांग्रेस के लोग उतरना नहीं चाहते, विपक्ष की भूमिका में कांग्रेसी सूट नहीं करते, ऐसा भी देश के मतदाताओं का मानना था। उस मान्यता को इस बार लगता है कि 11 वर्षों के केंद्रीय राजनीति से बाहर रहने के बाद शायद राहुल गांधी और कांग्रेस के लोगों को समझ में आया है कि नहीं, सड़क पे संघर्ष करने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं है। इसीलिए अब आप देखिए कि जिस प्रकार से कांग्रेस, राहुल गांधी ने बिहार में भी, दरभंगा में जिस प्रकार के कार्यक्रम में एक तरह से जनसंघर्ष का रास्ता अपनाया, ये एक कांग्रेस पार्टी के लिए सुखद संकेत है। तो ये तो कांग्रेस को फायदा होने की बात है। लेकिन इस कांग्रेस के इस गतिविधि से अगर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अगर सबसे अधिक कोई खुश है तो वो है नीतीश कुमार। आप पूछेंगे क्यों, तो मैं बता रहा हूं, नीतीश कुमार के एक साथ, कहावत है ना, एक सधे तो सब सधे, लेकिन यहां एक सधे तो तीन सधे, मतलब एक राहुल गांधी को साध कर नीतीश कुमार किस प्रकार से अपनी 3 समस्याओं से मुक्त हो रहे हैं, इस पर थोड़ा विचार करने की आवश्यकता है। आप सबसे पहले समझने का प्रयास कीजिए कि राहुल गांधी कर क्या रहे हैं। राहुल गांधी कर रहे हैं ये कि केंद्र सरकार के विरोध में सबसे पहला एक विपक्ष का चेहरा बनने का प्रयास कर रहे हैं। मतलब नरेंद्र मोदी के विरोध में विपक्ष का सर्वमान्य चेहरा बनने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जो बीजेपी विरोधी वोट है देश भर में, और विशेषकर चूंकि बिहार के लिए चुनावी वर्ष है तो बिहार विधानसभा की बात हम कर रहे हैं, तो बिहार में जो एकदम किसी भी कीमत पर नरेंद्र मोदी को चुनाव जीतता हुआ नहीं देखना चाहता, उसके लिए वो किसी को भी वोट डाल सकता है। ऐसे मतदाताओं के बीच राहुल गांधी प्राथमिकता नंबर 1 बनते जा रहे हैं। चूंकि राहुल गांधी अपनी जिस टीम के साथ बिहार की सड़क पे घूम रहे हैं उस टीम में है कृष्णा अल्लावरू, कन्हैया कुमार, राजेश राम, प्रोफेसर रतन लाल जैसे लोग, पप्पू यादव जैसे लोग हैं। तो इसीलिए आप संकेत समझ सकते हैं कि किस वोट बैंक की मैं बात कर रहा हूं, जो किसी भी कीमत पर नरेंद्र मोदी को हारते हुए देखना चाहता है। तो वैसे मतदाताओं के लिए राहुल गांधी एक तरह से डार्लिंग फिगर के रूप में उभर कर आ रहे हैं। अब से पहले अगर बिहार में अगर वैसे मतदाताओं के लिए पहली प्राथमिकता आप पूछते तो मैं कहता कि तेजस्वी यादव है। तो अब तेजस्वी यादव को डैमेज और राहुल गांधी को फायदा, बताइए किसके हित में है? नीतीश कुमार के हित में है। क्यों है आप समझिए।
अगर अभी भी जितने भी बिहार में 4 महीने के अंदर सर्वे हुए हैं, हर सर्वे में ये बातें खुल के आ रही है कि नीतीश कुमार की लोकप्रियता दिन पर दिन गिर रही है, नीतीश कुमार की छवि खराब हो रही है। नीतीश कुमार की छवि, पलटू राम की जो छवि है, उस छवि पे अब आम जनता ने मोहर लगा दिया है। पहली बार, दूसरी बार लगा कि यार धोखे में, मजबूरी में नीतीश कुमार के पास सफाई के कई बहाने होते थे, लेकिन अब सफाई के कोई बहाने नहीं है। लोग सुनना नहीं चाहते। लोगों ने मान लिया कि नीतीश कुमार ऐसे ही हैं, जैसे नीतीश कहते हैं ना, नीतीश सबके हैं, तो लोगों ने मान लिया नीतीश ऐसे ही हैं, मतलब नीतीश कभी भी पलटी मार सकते हैं। तो एक दूसरा, जिस प्रकार से बिहार में अपराध और करप्शन बढ़ता जा रहा है, उसका भी असर नीतीश कुमार की छवि पर पड़ा है। इस बात में कहीं कोई दो मत नहीं है। तीसरा, उनकी मानसिक अवस्था, शारीरिक अवस्था का भी नकारात्मक असर उनके चाहने वालों पर पड़ा है। इसलिए उनका समर्थन बिहार में लगातार घटता जा रहा है। और वही तेजस्वी यादव का समर्थन जितना नीतीश कुमार का घट रहा है, उतना ही तेजस्वी यादव का बढ़ रहा है। तो अगर आपने देखा 2020 के विधानसभा चुनाव में केवल 12,000 वोटों का डिफरेंस था एनडीए में और महागठबंधन में, और लगभग 10 सीटों का अंतर था। थोड़ी सी गलती से तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए थे, और वो गैप इस बार भरता हुआ दिख रहा है। तो अगर राहुल गांधी अगर मजबूत होते हैं और तेजस्वी यादव कमजोर होते हैं, तो निश्चित रूप से ये नीतीश कुमार के हित में है कि नीतीश कुमार से आगे जो नीतीश कुमार के प्रतिद्वंदी हैं, उनका मार्केट भाव गिरेगा। तो नीतीश कुमार सबसे पहले तेजस्वी यादव को कंट्रोल करने में, नियंत्रित करने में, उनकी लोकप्रियता घटाने में राहुल गांधी के माध्यम से सफल हो रहे हैं। इसीलिए राहुल गांधी को मदद करने के लिए ही आपने देखा कि दरभंगा के कार्यक्रम में किस प्रकार से प्रशासन ने अरंगा लगाया, जिससे कि राहुल गांधी वहां पर अग्रेसिव होंगे तो मीडिया माइलेज दरभंगा से लेकर पूरे दिल्ली से लेकर पूरा नेशनल इंटरनेशनल मीडिया में ये बातें चलेगी, और भर दिन राहुल गांधी होगा। तो राहुल गांधी एक जननायक के रूप में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए एक कह सकते हैं आप कि एक उनके उत्साह बढ़ाने में इसके माध्यम से सक्षम हुए, समर्थ हुए। जिस तरह आक्रामक रूप से उन्होंने प्रशासन के साथ वहां टकराव मोल लिया राहुल गांधी ने, या टकराए, उसका कहीं ना कहीं कांग्रेस जनों के कॉन्फिडेंस पर जबरदस्त असर पड़ा बिहार में। तो राहुल गांधी को नीतीश भी मदद कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। अगर नीतीश कुमार की सरकार ने राहुल गांधी को परमिशन दे दिया होता कल्याण छात्रावास में, अंबेडकर कल्याण छात्रावास में कार्यक्रम करने से का, तो फिर यह मामला उतना बड़ा नहीं बनता जितना बड़ा आज बन गया। अब उसके बाद राहुल गांधी ने वहां बिना परमिशन के जाकर कार्यक्रम किया, चूंकि परमिशन कब पहले वापस लिया गया, एकदम कार्यक्रम की पूर्व संध्या पर अंतिम क्षणों में परमिशन वापस लेकर कहा गया कि टाउन हॉल में कर लीजिए आप। तो ये नीतीश कुमार ने मदद किया। उसके बाद अब देखिए, अब कार्यक्रम हो गया, उसका एफआईआर किया जा रहा है लगातार राहुल गांधी पर। कुछ लोग गिरफ्तार करने की बात कर रहे हैं। अगर मान लीजिए अगर ये एफआईआर के बाद गिरफ्तारी हो गई राहुल गांधी की, किसको फायदा मिलेगा? राहुल गांधी तो बिहार में मोदी विरोधी वोटर्स के बीच हीरो बन जाएंगे। तो सबसे पहला अपने मैंने साथ समझाने में सफल रहा कि कांग्रेस के उदय से अस्त कौन हो रहे हैं? तेजस्वी यादव। अब दूसरा निशाना चिराग पासवान। आपको पता है बिहार की राजनीति में एनडीए में रहते हुए भी चिराग पासवान नीतीश कुमार के रास्ते के सबसे बड़े कांटे हैं। अभी भी सीटों की बार्गेनिंग में, अभी जब एनडीए में सीटों का बंटवारा होगा, आप देखेंगे नीतीश कुमार के लिए सबसे मुश्किल होगा चिराग पासवान और जीतन राम मांझी को मैनेज कर पाना। ये कहावत है, हार्ड नट टू क्रैक। ठीक है, तो वही चिराग पासवान और जीतन राम मांझी है नीतीश कुमार के लिए कि इनको समझाना थोड़ा मुश्किल है। और इस मुश्किल को भी आसान राहुल गांधी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? देखिए, राहुल गांधी किन मुद्दों को लेकर बिहार में राजनीति कर रहे हैं। सबसे मुद्दे के केंद्र में है दलित राजनीति। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का फोटो लेकर, भारत के संविधान का कॉपी लेकर, दलितों के मुद्दों को उठाकर फूले फिल्म देखने जाते हैं पटना में।
किस मतदाता समूह को एड्रेस कर रहे हैं? आप सोचिए, केवल दलित। उनके साथ घूम कौन रहे हैं? कन्हैया कुमार, जय भीम का नारा देने वाले जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष। उनके साथ घूम कौन रहे हैं? जिग्नेश मेवानी। उनके साथ घूम कौन रहे हैं? प्रोफेसर रतन लाल। इन सबों की पहचान क्या है? पता है, सबको पता है। बिहार में भी जो छात्र नेता के रूप में अमर आजाद, ये सभी कांग्रेस ज्वाइन कर चुके हैं। तो कांग्रेस का निशाना एकदम दलित वोट बैंक पे है। और दलित वोट बैंक अगर कांग्रेस के पास जितना भी जाएगा, नुकसान किसका है? चिराग पासवान का। नुकसान किसका है? जीतन राम मांझी का। क्योंकि बिहार की राजनीति में अगर देखेंगे तो दलित वोटर्स वर्तमान में का जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो चिराग पासवान और जीतन राम मांझी के साथ है। और राहुल गांधी जब दलित काउज के लिए संघर्ष करने वाले एक बड़े राजनेता के रूप में उभर कर आते हैं, तो निश्चित रूप से बिहार में कमजोर चिराग पासवान और जीतन राम मांझी होंगे। और तब चुनाव के लिए सीटों का बंटवारा करते समय अगर दलित वोट बैंक नीतीश, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी से ज्यादा आकर्षण दिखाता है राहुल गांधी में, तो नीतीश कुमार आसानी से दबाव बनाने में सफल होंगे चिराग पासवान पर और जीतन राम मांझी पर कि जो मिल रहा है लेकर संतोष कीजिए वरना रास्ता ना पिए। तो नीतीश कुमार के रास्ते का दूसरा कांटा खलास चिराग पासवान। अब देखिए, अब उसके बाद तीसरा कौन है नीतीश कुमार के रास्ते में? तीसरा है बीजेपी। अगर नीतीश कुमार के रास्ते के ये दो कांटे कमजोर होते हैं तो निश्चित है नीतीश कुमार मजबूत हो रहे हैं। और जब नीतीश मजबूत हो रहे हैं तो भाजपा तो वैसे ही औकात में आ जाती है। अभी जो भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं का आपने इशारों में बयान सुना होगा, मुझ पर ताव देते हुए कि भाई नीतीश कुमार की सीटें घट जाएगी और इस बार सीटें घटी तो 2020 की कहानी नहीं दोहराई जाएगी, बल्कि इस बार बीजेपी का मुख्यमंत्री बनाएंगे, सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बनेंगे, नित्यानंद राय मुख्यमंत्री बनेंगे, संजय जायसवाल मुख्यमंत्री बनेंगे। तो ऐसी बातें जो हवा में छोड़ी जा रही है बीजेपी के नेताओं के द्वारा, उस दावे पर भी राहुल गांधी नाम का मिसाइल जो कि नीतीश कुमार के समर्थन से बिहार में, नीतीश कुमार चाहते हैं कि राहुल गांधी बिहार में मजबूत हो जाएं। ऐसे परिस्थिति में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को भी नीतीश कुमार अपने कंट्रोल में रखने में सक्षम होंगे। और अगर नीतीश कुमार शारीरिक मानसिक रूप से कमजोर होते हैं तो निशांत कुमार के लिए भी रास्ता क्लियर करके नीतीश कुमार कुर्सी छोड़ेंगे। मतलब सत्ता का हस्तांतरण, अगर बीजेपी के लोग ये सपना देख रहे हैं कि नीतीश कुमार किसी कारण से अगर मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ते हैं तो फिर वो बीजेपी के गोद में आकर गिरेगा, तो ऐसा मुगालते में बीजेपी को नहीं रहना चाहिए। बल्कि वो अगर नीतीश जी भी अगर छोड़ेंगे तो वो निशांत कुमार के पास ही जाएगा सत्ता। क्योंकि अब तो एक चीज मानी हुई बात हो गई है बिहार की राजनीति में सत्ता जो है और पार्टी दोनों पुत्रों को ही मिलना है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। कार्यकर्ता और विचारधारा, चूंकि पार्टियां तो व्यक्तिवादी हैं, तो जब बात व्यक्ति की होगी और व्यक्ति के नाम के आधार पर ही किसी भी दल की दुकानदारी चलती है, तो फिर क्यों वो अपने दल में किसी अन्य व्यक्ति को उसकी दावेदारी करने का हक भी देगा। स्वाभाविक है नीतीश कुमार की पार्टी के वारिस निशांत कुमार ही होंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।